पर है, इसमें आप जो है देखिएगा, अभी जो है अभी तक हम लोग जो है क्या देख रहे थे, अभी तक हम यह देख रहे थे कि आपका जो मिश्रण हुआ करता था, देखिए जैसे कोई भी आपका क्या है मिश्रण है, तो इसमें कौन था, ए और बी था, ठीक है ना? और इनका एक क्या हुआ करता था, निश्चित अनुपात हुआ करता था, निश्चित क्या हुआ करता था, अनुपात हुआ करता था। अब इसी को जो है, इसी वाले मिश्रण को जो है क्या करना था, कुछ इसमें जो है चाहे तो ए बढ़ा दिया जाता था, और या फिर किसको बढ़ा दिया जाता था, बी को बढ़ा दिया जाता था। अब जो है अनुपात कुछ और चेंज हो जाता था, मान लीजिए जो है ये 5 और कितना हो जाता था, 6 हो जाता था, ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा नहीं था? विजय क्यों अच्छा नहीं था? बताइए विजय क्यों अच्छा नहीं था, अच्छा क्यों नहीं लगा? सही बात है भाई, कोई नहीं है इस दुनिया में, समझ रहे हैं ना? आप अपना जो है साथ खुद से निभा सकते हैं, आपका कोई साथ निभाने वाला नहीं है। जब आप तैयार रहेंगे ना तो सब कुछ जो है आपके साथ रहेगा। मुझे ऐसा लगता है, शायद आपको कुछ और लगता होगा। आपके जो है दोस्त बहुत सारे होंगे, दुनिया में जो है दोस्त आपके जो है बहुत सारे होंगे, आपका सपोर्ट पूरा होगा। लेकिन हमको लगता है कि कोई साथ नहीं देता है जब तक आप सफल ना हो। चलिए आ जाइए, इसमें जो है देखिए क्या है, या तो इसको बढ़ा रहा था या तो इस वाले को बढ़ा रहा था। अभी जो है आप क्या करिएगा, अभी जो दूसरे तरह का मतलब आज का जो प्रश्न है, इसमें जो है आपका क्या रहेगा, दोनों की मात्रा को बढ़ाएगा, और दोनों की मात्रा बढ़ाएगा तो दोनों की समान मात्रा बढ़ाएगा, दोनों की क्या बढ़ाएगा, समान मात्रा बढ़ाएगा। तो ऐसा जब प्रश्न आएगा तो उसको आपको कैसे करना है, ठीक है ना? अभी जो है ए और बी दोनों को बढ़ाएगा, तो आप प्रश्न को पहले पढ़िए, आसानी से हम लोग इसको समझ पाएंगे, है ना? देखिए क्या कह रहा है, 240 लीटर के दूध और पानी का अनुपात, 240 लीटर के दूध और पानी के अनुपात में 5/3 है। दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5/3 है। मिश्रण में दोनों की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि उनका अनुपात 9/7 हो जाए। मतलब देखिए, जो अनुपात था कितने का था, पहले 5 और 3 का था, अब जो है बदल जा रहा है कितने में, 9 और 7 में बदल जा रहा है। कभी भी जब दोनों की मात्रा समान रूप से जो है बढ़ाई जाएगी, तो इतना ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है क्या सेम है क्या? तो आप देखिएगा 5 और 3 में जो अंतर है कितने का है, 2 का है, और 9 और 7 के बीच में जो अंतर है वह भी कितने का है, 2 का है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो सब में जो है 2 का अंतर है। तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ से देखिएगा 5 से कितना हुआ है, 9 हुआ है, तो कितना अनुपात बढ़ा है, 4 अनुपात बढ़ा है, ठीक है? तो आपको ये 4 अनुपात बताना है कि कितना बढ़ाया जाए, दोनों की मात्रा कितनी बढ़ाया जाए, समान रूप से बढ़ाना है। तो आपका 240 है ना, 240 है, तो 240 जो है आपका क्या है, 240 आपका कितने के बराबर है, तो कहेंगे दोनों का जो है कितना है, पूरा मिश्रण था, तो 5 3 8 है। आपसे पूछा क्या है, 4 आपसे पूछा है, तो 4 दूना 8 और कितना हो जाएगा, 120। तो 120 आपका जो है कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, है ना? सिंपल सा आपको देखिए करना क्या है, बस जितना आपको कहा है बस उतना कर दीजिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। जितना केवल कहा है बस उतना जो है आप कर दीजिए, ठीक है? बिल्कुल आपका जो है ए आएगा। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? अगर बात समझ में आई है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जो है इसको एक बार और समझा देता हूँ। बताइए समझ में आ गया है? विजय बताएंगे समझ में आ गया है क्या आप लोगों को? ठीक है, आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चलिए फिर से कहने का मतलब ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है, दूध और पानी है, और दूध और पानी मिलाकर के कितना है, 240 कितना है लीटर है। दूध और पानी मिलाकर के कितना है, 240, और ये किस अनुपात में है, 5 और 3 के अनुपात में है। कह रहा है कि कितनी मात्रा दोनों की बढ़ा दिया जाए, मतलब दूध की भी मात्रा कितनी बढ़ा दिया जाए और पानी की भी मात्रा कितनी बढ़ा दिया जाए। तो दोनों की मात्रा बढ़ाने के बाद जो है कितना हो जाता है, 9 और 7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9 और 7 हो जाता है। तो कभी भी जब दोनों की मात्रा बढ़ाया जाएगा तो बस आपको इतना देखना है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 2 का है, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 2 का है। जब अंतर सेम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए कि 5 से 9 है, तो 5 से 9 है तो कितना अनुपात बढ़ा है, 4 अनुपात बढ़ा है। इधर देखिए 3 से 7 हुआ है तो ये भी तो 4 अनुपात बढ़ा है, इसका मतलब 4 अनुपात आपको बताना है। तो 240 आपका क्या था, 240 आपका था, दोनों का मिश्रण का क्या था, मान था, तो 5 3 8 के बराबर था, और 4 आपको निकालना था।
तो 4 दूना 8 कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 120 आपका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है ना? अब तो समझ में आया होगा। चलिए आ जाइए अगला। 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल है। 2 प्रकार के चावल कितने-कितने के अनुपात में है? तो टोटल आपका है कितना 42 है। ठीक? और कितने अनुपात में है? 4 और 3 के अनुपात में है। ठीक है ना? दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो इनका अनुपात सात संबंधी कितना होता? 5 होता। मतलब आपका जो है कम कर दिया गया होता, कुछ कम कर दिया गया, दोनों में से कुछ x निकला होता, तो आपका जो है कितना अनुपात होता? 7 संबंधी कितना होता? 5 होता। 7 संबंधी कितना होता? 5 होता। अब ध्यान से देखिएगा 4 और 3 के बीच में अंतर कितने का है? 1 का है। 4 और 3 के बीच में अंतर कितने का है? 1 का है। और इसमें अंतर कितने का है? इसमें जो है आपका कितने का है? इसमें आपका 2 का है। या फिर जो है आप ऐसे नहीं करना चाहते, अगर आपको ऐसे समस्या हो रहा है, तो आप सिंपल सा समझिए कि इसको क्या कर दीजिए, बेसिक से लगा लीजिए। बेसिक से लगाएँगे आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना? आप कैसे बेसिक से लगाएँगे? तो 4, 3, 7 अनुपात आपका कितना है? 7 अनुपात आपका 42 के है, तो पहला वाला जो है आपका कितना है? पहला वाला कितना है? पहला वाला आपका 4 है, दूसरा वाला कितना है? 3 है। तो इसका मतलब 7 छंग कितना हो जाएगा? इसका अगर 7 का भाग देंगे तो 6 आएगा। तो पहला वाला हो जाएगा 6 चौका 24 और दूसरा वाला हो जाएगा 6 त्रिक 18। तो एक हो गया 24 और दूसरा हो गया कितना? 18। कह रहा है कि दोनों की मात्रा कितना बढ़ा दिया जाए? 24 पहला है और 18 दूसरा है। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दिया जाए? दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दिया जाए? और ये बदल जाए कितने में? 7 और 5 में। बेसिक से भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। 24 बच्चे 120, ठीक है ना? और ये 5 एक्स है। इधर आपका तो 18 सत्ते 18 कितना होता है? 18 सत्ते कितना हो जाएगा? 126। 18 सत्ते कितना होगा? 126 होगा और प्लस कितना? 5 एक्स। ठीक? सॉरी 7 एक्स होगा ना, कितना होगा? 7 एक्स होगा। 7 एक्स। आप जो है क्या करिए, एक्स को इधर कर लीजिए तो 2 एक्स, ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। काट दीजिए कितना आ जाएगा? 3। तो एक्स बराबर कितना? 3। एक्स बराबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और 3 आपका जो है ऑप्शन में दिया है, तो कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन कौन सा है? ए वाला है। और आप जो है यहाँ पे ट्रिक से करते तो इस एक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है कितना था? 1, तो आप इसका 2 का गुणा इसमें करिए और 1 का इसमें कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा? 2 का गुणा करेंगे 4 दूना 8 और 2 तिया 6। और इधर जो है आपका कितना? 1 सत्ते 7 और 5, ठीक है ना? कितना बढ़ा? कितना कम हुआ है? 1 कम हुआ है। तो आपका कितना है टोटल? 42 है ना? तो 42 कितने के? 8 6 14 के बराबर है। 1 आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। 14 तिया 42, तो 3 आपका क्या आएगा? उत्तर आएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, समझ में सबको आया होगा। ये वाला देखिए आपका कौन है? ट्रिक है, ठीक है ना? ये ट्रिक है और ये आपका कौन है? बेसिक है। तो बेसिक और ट्रिक दोनों से आप लोग जो है कर लीजिए जिससे समझ में आए। अब जो है अगला देखिए सवाल कौन सा है? अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2 संबंधी 3 है। तो देखिए कौन-कौन है? अल्कोहल है और कौन है? पानी है। दोनों का अनुपात कितना है? 2 संबंधी 3 है। ठीक है? दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दिया जाए? दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दिया जाए कि 5 संबंधी कितना हो जाए? 7 हो जाए। 5 संबंधी कितना हो जाए? 7 हो जाए। तो आप पहले देखिए कितना था? 2 और 3 था, फिर कितना हो जाता है? 5 और 7 हो जाता है। तो ये 1 हो गया और ये कितना हो गया? 2 हो गया। आप इसका गुणा इसमें करिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 तिया 6। ठीक? इधर कितना हो जाएगा? तो सिंपल सा जो है आप देख लीजिए, ये जो 50 कितने के बराबर है? टोटल पहले जो मिश्रण था उसका मान है। तो 50 का मतलब कितना है? 3 दू 5, लेकिन 3 दू 5 नहीं, बदल चुका है कितना? 6 4 10 के बराबर है। कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो आप काट दीजिए कितना आ जाएगा? 5। तो 5 आपका जो है क्या होगा? उत्तर होगा, जो पूछा गया है उसके अनुसार। ठीक है ना? तो ये जो आपका बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताइए सभी लोगों का सही है? ठीक है, 3 का बी जो है बिल्कुल सही है। बाकी सब कहाँ चले गए मेरे भाई? कुछ तो चलिए अगला आ जाइए। अल्कोहल और पानी के 200 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2 संबंधी 3 है। दोनों का अनुपात कितना है? 2 संबंधी 3 है। फिर इसके बाद कह रहा है कि दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दिया जाए
कि दोनों 5 संबंधी 7 के अनुपात में हो जाएँ। ठीक है ना? तो आप देखिए कितना है, पहले कितना था 2 और 3 था, ठीक है ना? और फिर जो है कितने में बदल गया 5 और 7 में बदल गया। बोलिए इसमें अंतर कितने का 1 का और इसमें अंतर कितने का 2 का। आप यहाँ पर क्या करिए, गुणा करके बराबर कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6। मतलब इस 2 का गुणा पहले वाले में और 1 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो 5 और कितना 7। यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। अब ध्यान से देखिए आपका 200 क्या दिया है? 200 आपका दिया है कितना 6 4 10 के बराबर है। टोटल मिश्रण है तो 10 के बराबर है और आपसे पूछा क्या है? 1 अनुपात आपसे पूछा है। 1 आप निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा और 20 जो है कहाँ पर है? बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। बताइए सही है सभी का? चलिए विजय ठीक है। बाकी अच्छा ठीक है। केवल जो है 2 लोग लाइव हैं, बाकी सब लोग जो है लाइव नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। आप लोगों का कल्याण जो है किसी तरह से होता रहे, यही हमारी ज़िम्मेदारी है और हम इसको जो है निभाते चलेंगे और ये जो है मेरा फ़र्ज़ है। धीरे-धीरे जो है अदा करेंगे लेकिन अदा ज़रूर करेंगे। चलिए, अभी जो है जो आपका इसके पहले वाला जो टाइप है ना, जैसे दोनों को बढ़ाने वाला जो चीज़ था, वो आपका हो गया है खत्म। ठीक है ना? हाँ, चलिए मज़ाक करने वालों के लिए जो है कुछ न कुछ तो होता है। जीवन है, मज़ा थोड़ा आना चाहिए। आनंद तो लेना ही पड़ेगा, बिना आनंद के जो है जीवन नहीं चलेगा। चलिए अगला जो टाइप है, मैं अगले टाइप को शुरुआत करता हूँ। अभी जो है आप लोग जो देखे हैं कि पहले मिश्रण को बढ़ा रहे थे, दूसरे को बढ़ा रहे थे, फिर दोनों को बढ़ा रहे थे। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, 2 बर्तन होंगे, क्या होंगे? 2 बर्तन होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कोई पहला बर्तन हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? कोई दूसरा बर्तन हो जाएगा। इसमें 2 और 3 के अनुपात में कुछ होगा और इसमें 3 और 4 के अनुपात में होगा। इन दोनों को मिला कर के एक तीसरा बर्तन बनाया जाएगा और इस तीसरे बर्तन में ए और बी का अनुपात क्या होगा? आपसे यह पूछेगा तो ए और बी का क्या अनुपात होगा? यह बताना होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 2 बाल्टे हैं ना? दोनों बाल्टों में किसी में दूध की सांद्रता कम होगी और किसी में क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो दोनों को जब हम आपस में मिला देंगे, तो न कम वाला बचेगा, न तो ज़्यादा वाला बचेगा, दोनों के बीच वाला होगा। तो वही आपको जो है बताना होता है कि अब जो नया बर्तन होगा, इस नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? चलिए मैं जो है अगला टाइप शुरू करने से पहले कुछ जो है करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हो सकता है, हालाँकि मेरा जो है इससे बड़ा दूरी है, लेकिन फिर भी जो है कुछ करता हूँ, देखते हैं। देखिए, खुद से जीतने की क्या कहा जा रहा है? खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही ज़माना है। हालाँकि इतना जो है घमंड ठीक नहीं है। मैं रब से छीन लाऊंगा तुझे अपना बना कर लगे क्या नहीं होगा चलिए आवाज आ गया।
आवाज़ आ गया भाई? चलिए हाँ, आ गया। चलिए ठीक है, आ जाइए। जो आपका अगला तरह का जो प्रश्न है वह कौन-सा है? जब 2 मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाता है तो उसका जो है उस तरह से जो है हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई यह एक बर्तन है, इसमें दूध और पानी कितना है? 2 संबंधी 3 के अनुपात में है और एक कोई दूसरा बर्तन है, इसमें दूध और पानी कितना है? 3 संबंधी 4 के अनुपात में है। ठीक है ना? अब जो है इनको मिला दिया जाता है और एक तीसरा बर्तन बनता है, पूछता है कि इसमें दूध और पानी कितना होगा? ये आपसे जो है क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो मैं जो है पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, इसके बाद जो है सवाल आपसे करवाता हूँ। ठीक है ना? तो अभी जो है आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका जो है कितना है, तो आप जो है इसको करने के लिए मिश्रण का जो फ़ॉर्मूला होता है उसका आप प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मिश्रण का फ़ॉर्मूला। तो आप देखिए ये जो टोटल मिश्रण है 5 का है, तो 5 में जो है कितना है? तो 5 में जो है दूध कितना है? 2/5 है। कितना है? 2/5 है। 5 में कितना दूध है? 2/5। चाहे तो आप दूध ले लेंगे, चाहे तो पानी। दूध ले रहे हैं तो सब में दूध लेंगे, पानी लेंगे तो सब में पानी लेना है। ठीक है ना? आप जो है फिर क्या करिए, एक अलग जो है अगला ले लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा 3 और 4 3 7। अब जो है क्या करना है आपको मिला करके देखना है कि कितना अनुपात इनका होगा। तो आप इनको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। इनको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। अच्छा ये कौन-सा टाइप है? जब 2 मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, अच्छा इसमें अनुपात आपका दिया रहेगा। आपसे ये पूछेगा कि इसको किस अनुपात में लेना है और इसको किस अनुपात में लेना है। चलिए हम लोग सवाल से देखते हैं ना। हालाँकि जो मैं बता रहा था वह टाइप नहीं था, वह टाइप तो अगले टाइम में आएगा। अभी जो है पहले इसको देख लीजिए तब जो है हम उसको करेंगे, ठीक है ना? देखिए सवाल जो दिया है आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, हम जो है कुछ और बता रहे थे आपको। 2 पात्रों ए तथा बी में क्रमशः 4 संबंधित 3 और 5 संबंधित 3 के अनुपात में अम्ल और जल है। तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए? मतलब आपका जो है पहला था और कौन था? दूसरा था। इसमें से कुछ लेना होगा, इसमें से भी कुछ लेना होगा, तब जाके तीसरा बनेगा और तीसरे में जो है अनुपात दे दिया है कि इनका अनुपात इतना है। ठीक है ना? तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो इनको हम कैसे लगाएँगे, ध्यान से पहले देख लीजिए, इसके बाद जो है आप अगले वाले क्वेश्चन में इसको लगाइएगा। तो पहला जो है देखिए पहले पात्र में जो है कितना है? 4 और 3 का है और दूसरे पात्र में कितने हैं? 5 और 3 का है। अब तीनों को जो है एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो इससे बन जाता है कितने? 3 और 2 का। मतलब सपोज़ करिए इसमें से जो है हम अगर 5 लीटर ले रहे हैं तो इसमें से भी कुछ लेंगे और दोनों से जब मिला रहे हैं तो दोनों को मिला कर के जो दूध और पानी का मिश्रण आ रहा है, अम्ल और जल का जो मिश्रण आ रहा है वह कितना है? 3 और 2 का है। तो ऐसे जो है ठीक है ना? तो ऐसे जो है प्रश्न आपके जो है क्या रहेंगे, कैसे करना है इसको देख लीजिएगा। आप मिश्रण वाला फ़ॉर्मूला क्या करिएगा लगा दीजिएगा। पहले वाले में जो अम्ल है वह कितना है? 4 है, कितने में से 4 3 7 में से। आप इसको लिख लीजिए 4 है, कितने में से? 7 में से। दूसरे वाले में कितना है? 5 है, कितने में से? 5 3 8 में से। दूसरे वाले में 5 है, कितने में से? 8 में से। ठीक? अब इनको जो है किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये जो मिश्रण बन रहा है, मिश्रण कितने का बन रहा है? 3 और 2 का। मतलब 3 और 2 का मतलब 3 है, कितने में से है? 5 में से है। अब ये अनुपात आपको निकालना है, निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा? आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिए, आप जो है तिर्यक गुणा कर लीजिए, 5 चौका 20 और 7 त्रिक 21। 20 और 21 का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे? 5 चौका 20 और 7 त्रिक 21 कितना आ जाएगा? 20 और 21 का अंतर कितना है? 1 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35। तो नीचे तो आपका 35 आ जाएगा, ठीक है? दूसरा वाला देख लीजिए 5 पचे 25 और 8 तिरिक 24। तो 25 और 24 का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा और कितना हो जाएगा? 5 आठों 40, ठीक है ना? ये जो है इनका क्या होगा? अनुपात होगा, लेकिन आपका यह जो है नहीं होगा। क्या करिए 35 को इधर भेज दीजिए और 40 को इधर भेज दीजिए। तो 35 हो गया इधर और 40 हो गया इधर। काट दीजिए 5 आठों 40 और 5 सत्ते 35। तो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा? 7 और 8 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। पवन यादव जो है एक कुछ जो है भेजे हैं, कह रहे हैं ना अनपढ़ रहे, ना काबिल हुए, खमासा है ज़िंदगी तेरे स्कूल में दाखिल हुए। सॉरी, खामखा जो है ए क्या लिखे हैं थोड़ा-सा देखने दीजिए तो। ना अनपढ़ रहे, ना काबिल हुए, खामखा ए ज़िंदगी तेरे स्कूल में दाखिल हुए। मतलब ये ज़िंदगी से थोड़ा-सा जो है क्या है,
उबाऊपन महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई पवन? ऐसा क्यों है? ये जीवन जितनी बार मिले, मुझे तेरा साथ मिले, कुछ ऐसा बोल के जो है जीवन को व्यतीत कीजिए। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? ठीक है, आ जाइए। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर आइए। एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2 संबंधी 5 और 7 संबंधी 3 के अनुपात में अम्ल और जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना हो जाए? 2 और 3 हो जाए। 2 और 3 अनुपात में करना है। सभी लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। क्यों वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं? चलिए देखिए, पहले वाले में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, कितने में से हो जाएगा? 7 में से हो जाएगा। दूसरे वाले में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, कितने में से हो जाएगा? 7 3 10 में से हो जाएगा। अब ये जो मिश्रण बना है, मिश्रण बन के तैयार हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये मिश्रण रहेगा तभी ऐसा करिएगा, नहीं तो दोनों को मिला के किया जाएगा तो उसको करने का तरीका कुछ और होगा, है ना? उसको हम लोग किसी और तरीके से करेंगे। कितना हो जाएगा? 2 है, कितने में से है? 5 में से है। आप इसको जो है क्या कर लीजिए? तिर्यक कर लीजिए। 5 दूना 10 और 7 दूना 14। 14 और 10 का अंतर कितना आएगा? 4 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा ना। इधर हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 10 दूना 20। 35 और 20 का जो अंतर होगा कितना होगा? 15। 15 बटा कितना? कितना हो जाएगा? 5 दहा 50। ठीक है ना? आप इसको काट दीजिए। 5 सत्ते 35 और 5 दहा 50। ठीक है। अब ये जो है इसको और भी काट दीजिए। कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 और 5 दूना 10। ठीक। 7 त्रिक 21 और 2 चौका 8। तो 7 त्रिक 21 और 2 चौका कितना? 8। तो 21 और 8 का क्या आएगा? अनुपात आएगा। ठीक है विजय, सी जो है आ रहा है उत्तर। सी जो है इसका उत्तर आ रहा है, तो बिल्कुल आपका जो है सी ही आएगा। सी इसका क्या होगा? सही होगा। ठीक है ना? तो इसका कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सही है ना? ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। तीसरा क्वेश्चन लगा दीजिए। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? सभी लोग लगा दीजिए, क्या आ रहा है उत्तर? मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे सर पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी से। इसको लगाइए सभी लोग, इसको लगाइए। कितना आ रहा है? तेरे आने की खुशी से मेरा दम निकल न जाए। चलिए, ये आपका 2 संबंधी 3 रहेगा ना, इसको थोड़ा-सा सही कर लीजिए। 2 संबंधी 3 है। तो पहले वाले में देखिए कितना है? 4 है, कितने में से? 4 3 7 में से। दूसरा कितना है? 2 है और कितने में से? 3 2 5 में से। अब जो मिश्रण बन रहा है, आधे पानी आधे दूध का बन रहा है। तो आधे पानी आधे दूध का मतलब कभी भी आधा-आधा कहेगा ना, तो हमेशा समझिएगा 1 और 1 का अनुपात है। कभी भी आधा-आधा कहेगा तो हमेशा समझिएगा कितने का अनुपात है? 1 और 1 का अनुपात है। तो 1 और 1 का मतलब कितना हो गया? 1 और बटे कितना? 1 कितने में से? 1 और 1 2 में से। ठीक है, आप इसको जो है तिर्यक करके कर लीजिए अंतर। 4 दूना 8 और 7 एकम 7। तो 8 और 7 का अंतर कितना? 1 और 2 सत्ते 14। ठीक है। इधर हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 एकम 5। 1 बचेगा और 5 दूना कितना? 10। आप जो है इसको काट दीजिए। 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। 7 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला आएगा। तो 7 एकम 7 और 5 एकम 5। 7 संबंधी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 7 संबंधी 5 जो है कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। विजय जो है आप उत्तर सही भेजे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? चलिए, अगला जो है क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूँ। आप लोग जो है इसका उत्तर भेज दीजिए, जल्दी से भेजिए। मैं जो है आपको समय दे रहा हूँ, समय आपको दे रहा हूँ, आप लोग लगा के भेज दीजिए। 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 8 संबंधी 5 और 5 संबंधी 2 है। तदनुसार उक्त दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस नए मिश्रण में 69%। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होगा। इसको जो है 69% नहीं है,
ये जो है थोड़ा-सा आप सही करेंगे, कितना है थोड़ा-सा देख लेने दीजिए। एक्चुअल में यहाँ पे 69% नहीं होगा, क्या होगा मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को। तू कितना मजबूर है। ये 69 सही आपका जो है कितना रहेगा 69 सही 3/13 मतलब 69 सही 69 सही 3/13% है। ये आप जो है इसको थोड़ा-सा सही कर लीजिए। ये आपका जो है वहाँ पे जो 69 था उसको सही कर लीजिए। अब लगाइए कितना आएगा। अरे विजय मतलब आपको जो है आंसर मतलब क्या ये चीज़ जो है पता ही नहीं था तो फिर उत्तर कैसे भेज दिए? चलिए इसको आप जो है पहले क्या करिए गुणा करके बदल लीजिए। 13 नवा 117 ठीक है 17 के साथ 13 छक 78 78 और 11 कितना हो जाएगा 78 और 11 हो जाएगा 78 और 11 हो जाएगा ठीक है 78 और 11 89 हो जाएगा और प्लस कितना है 3 है और बटे कितना है 13 है ठीक है ना बटे कितना है 13 है तो आपका जो है ये परसेंटेज में है तो बटे कितना कर दीजिए 100 भी करना पड़ेगा परसेंटेज में है ना तो बटे 100 करना पड़ेगा तो आप जो है इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 800 एक 900 हो जाएगा क्या 900 हो जाएगा और बटे कितना 1300 तो आप इसको जो है काट दीजिए 9 संबंधी कितना 13 में बदल रहा है कितने में बदल रहा है 9 संबंधी 13 में तो आपका ये जो आपका इतना है ना इसको आप जो है इसको बदल लीजिए कितने में है 9 और 13 में है पहले वाले बर्तन में कितना है 8 5 में दूसरे वाले में कितना है 5 और 2 में तो पहला 8 है कितने में से है 8 5 13 में से दूसरा है 5 कितने में से 7 में से मिश्रण जो बन रहा है 9 का कितने में से 9 और 13 कितना होगा 22 22 में से ठीक है ना आप इसको सॉल्व कर लीजिए जो आएगा वही आपका उत्तर बन जाएगा तो 22 गुणे 8 कर लीजिए 22 गुणे 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूना 16 8 दूना 16 एक 17 176 हो गया और 13 नवा 117 13 नवा 117 जो है घटा दीजिए कितना आ जाएगा 16 में से 7 गया 9 और इधर जो है 6 बचा 5 बचा तो इसका मतलब जो है कितना 59 हो गया और 13 गुणे 22 कर दीजिए 13 गुणे कितना कर दीजिए 22 कर दीजिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए ठीक है ना इसको ऐसे ही रहने दीजिए ठीक आगे देख लीजिए अगला हो गया 22 पच्चे कितना हो जाएगा 22 पच्चे 110 हो जाएगा ना 22 पच्चे कितना हो जाएगा 110 ठीक और 7 नवा 63 7 नवा कितना हो जाएगा 63 तो इनका जो है अंतर कितना आ जाएगा तो इनका अंतर हो जाएगा कितना बचा 7 बचा और ये जो है 10 में से 6 गया 4 तो ये बच जाएगा कितना 47 47 बटा कितना 7 गुणे 22 तो 22 से 22 आपका हो जाएगा गायब ठीक है 7 को इधर भेज दीजिए 13 को इधर भेज दीजिए कहीं पे कुछ गलती हो गया क्या कहीं पे इसमें गलती हुआ है थोड़ा सा देखने दीजिए क्या दिक्कत है 5 और 2 था 8 और 5 था ठीक है दोनों मिश्रणों में किस अंतर मिला जाए कि 69 सही 3/13 हो जाता है 3/13 13 9 17 एक मिनट यहाँ पे कहाँ पे गलती है थोड़ा देखिए तो गलती कहाँ पे हो रहा है कहीं पे गलती हो रहा है क्या थोड़ा सा देखने दीजिए गलती कहाँ पर है 28 8/13 5/7 सही है बिल्कुल फिर इसके बाद जो है ये हो जाएगा आपका 9/13 ठीक है देखिए यहाँ पे गलती है ठीक है ना
ये जो है आपका केवल कौन रहेगा, केवल किसको दिया है, दूध को दिया है, तो दूध आपका 9/13 है ना। इसको सही कर लीजिए, इसको सही कर लीजिए, थोड़ा सा गलती हो गया है ना, इसको सही कर लीजिए। केवल यह आपका कौन सा है, केवल आपका ये दूध है, तो आपका जो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर 9 बटा कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9/13 आ रहा है। तो ये वाला जो दूध है इसमें कितना हो गया, 9/13 हो गया। ठीक है ना, वैसे देखेंगे तो टोटल तो आपका कितना है, 22 है, लेकिन 9/13 आपका क्या है, दूध है। आप इसको सॉल्व करिए, जितना आएगा वही आपका उत्तर होगा। 13/104 और माइनस 13×9 117 गुणे कितना, 13। तो आप 13 × 13 करने की जरूरत नहीं है, 8 1 9, दोनों का अंतर कितना, 13 हो जाएगा। ठीक है ना। इधर आपका जो है 13×5 = 65 माइनस 7 7 9 63 और बटे 13 × कितना, 7। 13 × कितना हो जाएगा, 7। ये 13 से 13 निकल जाएगा, 7 इधर चला जाएगा, और ये जो है कितना बचा है, 4 बचा है। तो 4 और 7 का जो है क्या होगा, अनुपात होगा। 4 और 7 का अनुपात किसमें है, कितना, 13, 2 बचेगा ना, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 बचेगा, 2 और कितने का होगा, 7 का होगा। तो 2 और 7 जो है किसमें है, तो 2 और 7 जो है आपका डी ऑप्शन में। हाँ हाँ, 9/13 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल दूध दिया था ना, इसको ध्यान देना था। ये चीज जो है थोड़ा सा गड़बड़ था ना। 9/13 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि केवल दूध का दिया था हम ना, दोनों जो है नहीं दिया है, केवल दूध का दिया है, तो दूध आपका 9/13 है। आप इसको बदल करके देख लेंगे तो 9/13 आएगा। ठीक है ना। अब तो समझ में, अब तो पूरी तरह से आपका जो है कितना आया है, डी ऑप्शन आया है। और डी ऑप्शन कितना है, 2 संबंधी 7 है, 2 संबंधी 7 आपका उत्तर है। ठीक है ना। चलिए आ जाइए अगला। अगला जो क्वेश्चन है इसको लगा दीजिए। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन है। आ जाइए अगला प्रश्न। ये जो है प्रश्न आप लोग जल्दी से लगाइए, आप पहले उत्तर भेजिए, इसके बाद जो है मैं इसको लगाता हूँ। दो बर्तनों ए और बी में मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। 4 कितना है, 5 है। ठीक। ए तथा बी मिश्रणों के मात्राएं किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि ऐसा मिश्रण बने जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:4 होगा। ठीक है। 5 कितना होगा, 4 होगा। बताइए इस वाले प्रश्न में जो है, हाँ विजय बताइए क्या दिक्कत है, वहां पे जो है क्या दिक्कत है, इसके पहले वाले प्रश्न में क्या दिक्कत आ रहा है। देखिए पहला जो है कितना है, 13 में से कितना है, 8 है, तो 8 बटा कितना हो गया, 13। दूसरा कितना है, 5 है, कितने में से, 7 में से। और यहाँ पे खाली क्या दिया है, दूध। मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है, 69, सही कितना, 3/13 है। तो ये आपका जो है इतना है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9/13 आएगा। कितना आएगा, 9/13 आएगा। ठीक है ना। तो ये केवल दूध की मात्रा है, तो इसलिए हम जो है, जब दूध की मात्रा पहले से ही दे दिया तो इसलिए हम 9/13 ही रखेंगे, है ना। आई बात समझ में। चलिए अब इस वाले प्रश्न को आप लोग लगाइए, इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं क्या होगा। दो बर्तन है जिसमें ए और बी है। ठीक है ना, दो बर्तन ए और बी है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4 और 5, और दूसरे वाले में कितना है, 5 और 1 है। ठीक है ना। मिश्रणों को मात्राएं किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि ये 5 और 4 का बन जाए, कितने का बन जाए, 5 और 4 का बन जाए। आप सिंपल से समझिए, पहले वाले में कितना हो गया, 4, कितने में से, 9 में से। दूसरा वाला हो गया 5, कितने में से, 6 में से। ठीक है ना। कितना बनाना है, 5 और 4 का, तो इसका मतलब 5 कितने में से, 9 में से। ठीक है ना। तो ये जो है 4 और 5 का अंतर कितना, 1 आएगा, बटे कितना, 9। क्यों, क्योंकि दोनों का हर सेम है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर देंगे। फिर जो है इसको कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9×5 = 45 और 6×5 = 30 और बटे कितना, 9, 9 गुणे कितना, 6। 9 गुणे कितना रहने दीजिए, 6 रहने दीजिए। ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, 45 में से 30 निकलेगा, 15 बचेगा, है ना। 15 बटा कितना, 9 गुणे 6 अनुपात 1/9। 9 से 9 निकल गया, 6 जो है इधर भेज दीजिए, तो 6 इधर आ गया, तो 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3×5 = 15। 5 और 2 का अनुपात आएगा, 5 और 2 का अनुपात कहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल सही। परवेश यादव जो है बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे हैं, क्यूटान्या का भी उत्तर बिल्कुल सही आया है। तो आपका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम आसान से आसान जो तरीका है उस तरीके का मैं प्रयोग कर रहा हूँ ना, तो आप लोगों को जो है बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलिए इस प्रश्न को जो है आप लोग लगाइए और इसका उत्तर दीजिए क्या आ रहा है।
दो प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात क्रमशः 2 संबंधे 1 है और 4 संबंधे 1 है। ठीक है? आगे कह रहा है इन 2 प्रकार के पीतलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पीतल में कॉपर और जिंक का जो अनुपात होना चाहिए 3 और 1 का होना चाहिए। गुड इवनिंग विशाल भाई, गुड इवनिंग। बड़ा लेट जुड़ रहे हैं। तो आपको जो है सेम पीछे का प्रश्न है, लगा दीजिए। इसका जो है मुझे लगाने की लगता है कि मुझे लगाने की जो है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग जो है खुद इसको लगा देंगे। बताइए लगा देंगे कि नहीं? कट जाएगा सफर साथ चलने से, मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ठीक है, परवेश का उत्तर आ गया है बी और विजय बता रहे हैं डी। तो किसका सही है अब जो है लगाने के बाद पता चलेगा किसका सही है। चलिए 2 हो गया, कितने में से हो गया? 3 में से हो गया। दूसरा हो गया 4, कितने में से हो गया? 5 में से। अब जो है मिश्रण बनाना है, मिश्रण कितने का? 3 का, कितने में से? 4 में से। तो आप जो है इसको क्या कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा 4 दूना 8, 3 त्रिक 9। 9 और 8 का अंतर कितना होगा? 1 होगा और 4 तियाँ 12, इसको रहने दीजिए। इधर हो जाएगा आपका 4 चौका 16 और 5 तियाँ 15, 1 और 4 पचे कितना? 20। 4 तियाँ 12 और 4 पचे 20। 5 इधर भेज दीजिए, 3 इधर भेज दीजिए। तो 3 और कितना आ गया? 5 आ गया। 3 और 5 आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल जो है अन्य का सही उत्तर है, विजय का उत्तर सही है। परवेश कहाँ पर जो है बी मार रहे हैं? बी जो है क्यों मार रहे हैं आप? कितना आएगा? 3 और 5 आएगा। तो अभी जो है देखते हैं कितना क्वेश्चन है टोटल आपके। अच्छा, इसमें जो है मैं बहुत सारा क्वेश्चन ले लिया हूँ। तो आप लोग जो है बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग अच्छा ये काम किया करिए, आपको मैं होमवर्क के रूप में जो भी क्वेश्चन देता हूँ ना, तो आप उसको जो है लगा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, ताकि पता चले कि आप लोग जो है प्रैक्टिस वैक्टिस कर रहे हैं कि बस ऐसे ही जीवन जो है किसी तरह से बीत रहा है और हम जो है जीवन को व्यतीत करते हुए चल रहे हैं। ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको कोई भी काम दिया जाता है ना, तो पूरे ईमानदारी से जो है उसको आपको करना चाहिए। सर टेस्ट का नंबर, हाँ अभी कुछ टाइम में भेज देते हैं भाई। विजय कुछ टाइम में भेज देते हैं, रिजल्ट देंगे, नंबर क्या भेजेंगे, पूरा रिजल्ट दे देंगे, ठीक है ना? अभी आप लोग जो है मैं क्वेश्चन जितना है सब क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क दे देता हूँ ना। देखिए इसको मैं होमवर्क में रख रहा हूँ क्योंकि सब एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। तो इतना क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो बाकी आप जो है लगाइए। इसको भी होमवर्क के रूप में रखिए और यह भी जो है होमवर्क के रूप में रखिए, ठीक है ना? ये आपका 2 संबंधी 1 रहेगा, तो इसको सही कर लीजिएगा और इसको भी आप होमवर्क के रूप में रख लीजिए, ठीक है? चलिए, यह भी आप होमवर्क के रूप में रखिए। ये सब जो है आपका क्वेश्चन देखिए सब एक ही तरह के हैं, तो मुझे जो है ज़्यादा जो है मतलब ज़्यादा किसी चीज़ पर नहीं समय देना है ना। नेम भी रहेगा, नाम नहीं रहेगा भाई, रोल नंबर से रहेगा, रोल नंबर से आपका रिजल्ट रहेगा। नाम में जो है इसलिए फोकस नहीं करता हूँ, ताकि कुछ लोगों का नंबर कम आता है तो उनको जो है अच्छा नहीं लगता है कि उनका नाम सब जान जाते हैं। हालाँकि जो है जिसको जो है लोग बुरा कहते हैं वही एक दिन जो है क्या होता है, इतिहास रचता है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन नाम लेने से जो है थोड़ा-सा दिक्कत आता है। नंबर किसी का कम है तो सब जान जाते हैं तो उनको बेइज़्ज़ती महसूस होती है। रोल नंबर तो भूल गए हैं, रोल नंबर भूल गए हैं? चलिए मैं भेज दूँगा रोल नंबर आपका कितना है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। कल के क्लास में हम लोग जो है जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।